ये वायदा रहा के इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर देखिए जो वायदा बाजार से जुड़े जो तमाम ट्रेड्स होते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं, क्या घटनाक्रम देखने को मिल रहा है उसके ऊपर बातचीत होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो है हमारे एफ&ओ निवेशकों के लिए, ट्रेडर्स के लिए जो है वो खबर निकल के आई है। एफ&ओ में निवेशकों का जो कुल नुकसान है वो घटता हुआ दिखा है। FY26 में नुकसान जो है अगर आप देखेंगे 91,685 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे FY25 के हिसाब से यहाँ पर एक बार हम लोग स्क्रीन पर प्लेट लेके आते हैं यहाँ पे ताकि दर्शकों को बता सकें। यहाँ पर FY25 में यहाँ पर देखिए करीब करीब 1.12 लाख करोड़ के आसपास था, वहाँ से देखिए 91,685 करोड़ के आसपास जो है ये नंबर निकल के आया है। यानी कि जो नुकसान है वो घटता हुआ दिखा है। यहाँ पे एफ&ओ ट्रेडर्स की संख्या में भी कमी आई है। यूनिक इंडिविजुअल निवेशक जो है वो भी घटते हुए दिखे यहाँ पर, जहाँ पर आप देखिए 98.10 लाख करीब करीब यहाँ पर थे, वहाँ से घटकर करीब 78 लाख के आसपास जो है वो आते हुए दिखे हैं। लेकिन हाँ, प्रति निवेशक औसत नुकसान जो है वो ज़रूर बढ़ता हुआ दिखा है। FY25 में 1.14 लाख था यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे औसत नुकसान के हिसाब से, प्रति निवेशक औसत नुकसान के हिसाब से अब जो है 1.16 लाख के आसपास पहुँच गया है। सर यहाँ पर लोकेश सर, आप इस खबर को किस तरीके से देख रहे हैं? किस हिसाब से समझा कि जो सेबी के एफर्ट्स थे एफ&ओ को लेकर कई तरह के सख्त नियम लागू किए थे उन्होंने, उसका असर दिख रहा है सर? मुझे नहीं लगता। अच्छा, आपको एक लाइन में अगर मैं बात करता हूँ जी, बट मैं दो पॉइंट बात करूंगा, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं सर एफ&ओ लॉस की, तो सेबी ने जो किया है ना, वो आप एफ&ओ को ट्रेड करने ही नहीं दे रहे हो आप किसी ट्रेडर्स को फ्यूचर में, तो वो ऑप्शन में जाकर फंस रहा है। पहला चीज, अगर आप इतना महंगा कर दोगे फ्यूचर, तो ऑप्शन में ही लोग, क्योंकि जो छोटे कैपिटल लेके आ रहे हैं उनके पास वो ऑप्शन नहीं बचता, जो वो फ्यूचर में करे तो वो ऑप्शन में जा रहे हैं, उल्टा उसका लॉस बढ़ेगा। अब मगर एक चीज आप ऑब्जर्व करना हर्ष जी, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे आप पढ़ाई करो, आप फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी दे रहे हो, कितने % लोग पास होते हैं? आप अगर आईएम के लिए तैयारी कर रहे हो, कितने % लोग, आईएम छोड़ दीजिए, टॉप 100 एमबीएस कॉलेज में भर्ती होते हैं? बिल्कुल सही बात। कितने लोग एग्जाम रेडी दे देते हैं और कितने लोग सीएस पास होते हैं? सारे 1% से नीचे है। आप बिजनेस में आ जाते हैं, कितने लोग बिजनेस करते हैं और वो अच्छी तरह से सक्सेस करते हैं, या उनका दुकान बंद हो जाता है, वो भी आप देखोगे 1 या 2% ही होते हैं। बाकी लोग एकदम थोड़ा थोड़ा काम करते हैं या उनका बिजनेस ही बंद हो जाता है। अब अगर जॉब में भी देखेंगे, कितने लोग सक्सेसफुली जॉब अच्छा पोजीशन में जाते हैं, वहां पर भी 1 या 2% ही दिखेगा। मगर ये ट्रेडिंग कम्युनिटी ऐसी है जहां 5 या 6% हम सही कह रहे हैं, अभी भी 95% लॉस कर रहे हैं, मतलब 5% हम सही कर रहे हैं। तो ये मच बेटर है देन अदर पूरा इंडस्ट्री में जो भी जहां पर भी हो रहा है। पहला चीज तो ये तो पॉजिटिव है। मगर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम, आपने दो चीज वर्ड यूज किया। एक, टोटल लॉस में कम हुआ है, मगर पर हेड लॉस बढ़ा है। करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी यही बोले आपने? बिल्कुल सर। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है, लॉस इसलिए कम हुआ है क्योंकि लास्ट 2 साल से क्योंकि मार्केट चला नहीं। तो अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो बहुत सारे ट्रेडर्स अपने अकाउंट बंद कर चुके हैं या ट्रेड करना बंद कर चुके हैं। तो इसलिए लॉस, वो वहां से वो लॉस थोड़ा सा कम आपको दिख रहा है। मगर पर हेड क्योंकि बढ़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कम हुए हैं बट लॉस उससे ज्यादा है, तो इसलिए वो पर हेड में आपको ज्यादा दिख रहा है। तो ये नेगेटिव है। मगर ये होगा सर, हर बिजनेस में होता है। 90-95% लोग लॉस करते हैं और 5-7% ही लोग कमाते हैं। मगर इस वजह से आप वो जो 5-7% उभर के रहते हैं उसको आप रोकना नहीं चाहिए। अब रास्ता मत बंद करो, आप उसको क्लियर करो। मैं तो ये चाहता हूँ आप उसमें से कोई एक अच्छा बंदा होगा जो सर राकेश झुंझुनवाला आगे जाके बनेंगे इसमें से ही, राइट? अगर आप वो अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो कैसे बनेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सर आपने यहाँ पर। अब आप खराब कर रहे हो, इस वजह से रास्ता ही बंद कर दे, वो नहीं होना चाहिए। रास्ते को स्मूथ करने की कोशिश करा जा सकता है। मेरा मानना तो ये है। ठीक है सर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर की तरफ से प्रतिक्रिया, इंपॉर्टेंट खबर थी इसके ऊपर, तो हमने सर की प्रतिक्रिया ले ली। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, और जो कौन कौन सी ट्रेड ली जा सकती है यहाँ पर एफ&ओ बाजार के लिए। तो एक बार मोदी जी, आपको क्या पसंद आ रहा है सर? बिल्कुल, देखिए 2 स्टॉक्स मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, और
आपको याद होगा एक बार हमने जिक्र किया था, एक स्टॉक था जिसकी वजह से मेरी रातों की नींद उड़ी थी, दैट वाज कोचिन शिपयार्ड। और आप देखिए उसमें मूवमेंट आया तो अब जाके चार्ट्स कंप्लीट हुए हैं, सुकून मिला है। 1410 के आसपास से हमने रिकमेंड किया, 1520 तक की रैली बनी है। और इसी तरह से एक और स्टॉक है जिसका नाम है BDL, भारत डायनेमिक लिमिटेड। ये भी काउंटर एक बड़ी रैली के लिए तैयार हुआ है और इसके भी चार्ट्स अब तभी कंप्लीट होंगे जब स्टॉक में बड़ा मूव आएगा। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले 1350 तक का अपसाइड मूव के लिए BDL को लॉन्ग करेंगे और ये निकालता है तो उसके बाद 1410 तक का मूवमेंट भारत डायनेमिक से एक्सपेक्टेड है। तो बाय करने की सलाह है BDL। स्टॉप लॉस रहेगा 1290 का। ये 1410 1420 तक के जो टारगेट्स हैं 3 से 4 दिन के नजरिए से हो सकते हैं। आज इंट्राडे में 1350 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके बाद दूसरा काउंटर एक और है जी, कोई स्टॉक नहीं, पूरा एक्सचेंज ही खरीदारी करने की सलाह है, दैट इज BSE। BSE को लॉन्ग करने की सलाह है 3800 के अपसाइड मूव के लिए। 3800 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कीजिए। स्टॉप लॉस आएगा 3530 का। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कल देखने को मिला है, +21 EMA भी कल निकला है। और हम देख रहे थे MCX में अच्छा मूवमेंट बना हुआ था, BSE कैचअप रैली ले रहा था और फॉलो अप ब्रेकआउट तो आ गया है। प्रीवियस जो स्विंग हाई था उसके ऊपर भी ये काउंटर निकला है, तो रैली यहाँ से कैचअप हो सकती है। BSE 3800 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 3530 का। ठीक है, तो मुझे सर की तरफ से यहाँ पे देखिए दो जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर एक तो BSE हो गया, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। यहाँ पे स्टॉप लॉस 3530 का। इसके अलावा भी जो और पिक्स हैं वो आपके सामने रखी गई हैं। BDL अगर आप देखिए यहाँ पे टारगेट्स जो है 1350 का और स्टॉप लॉस जो है 1290 का। आप ज़रूर ध्यान रखिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को लेकर हम लोग बार बार कहते हैं, इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे लोकेश सर आपके पास। आज तो सर वैसे भी 4 वायदा बाजार की कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, सर आपको क्या पसंद आ रहा है? अभी एक थीम चल रहा है न्यू एज का। जी सर। न्यू एज में आप देखोगे तो इटर्नल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, करेक्ट। तो मेरा कॉल इटर्नल के ऊपर नहीं है जी, उसका प्रॉक्सी के ऊपर है। साथ में अगर देखोगे आईटी सेक्टर में भी अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा कौन सी कंपनी को होगा, चाहे इटर्नल चले चाहे वो आईटी चले। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे इटर्नल का जो प्रमोटर है तो वो है नौकरी या इन्फोएज, और वो ही आईटी कंपनीज में भी सप्लाई करता है लोगों को। तो उसका आप चार्ट देखो, आपको देखने को मिलेगा पिछले कुछ दिनों से किस तरह से वो स्टॉक चल रहा है। तो इटर्नल का भी फायदा उसको मिल रहा है, आईटी सेक्टर चल रहा है उसका भी वो फायदा मिल रहा है। तो हम इस थीम को प्ले करेंगे नौकरी के थ्रू, इन्फोएज जिसको हम बोलते हैं। इन्फोएज को ध्यान दिया जा सकता है, काफी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। आप इसको ना 1300 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस लगा के इसको अगर होल्ड करते हैं तो एक अच्छा अपमूव आपको देखने को मिल सकता है, जो 1460 से लेके 1520 1530 तक ला सकता है। बट इसके लिए आपको 15-20 दिन देना पड़ेगा। मैं 1-2 दिन का ट्रेड देता नहीं, आपको पता है हर्ष जी। बट आप अगर 15-20 दिन 1 महीने का हिसाब से रखते हो, फ्यूचर की भी लो तो फ्यूचर में भी वैसे रखो। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा फ्यूचर अगर लेते हैं तो एक अच्छा मूव यहाँ से 100 से लेके 200 पॉइंट का, 100 150 200 2-3 टारगेट है हमारा। पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 450 1450 1500 और 1550 आप ये टारगेट लेके चल सकते हैं एक महीने के अप्रोक्स के टाइम फ्रेम से। चलिए, वैसे ही 1 महीने में 14% चला है। और सर अब आगे की 1 महीने की तेज़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्फोएज को लेकर, और सर ने यहाँ पे पॉइंट्स की जरूरी है, मतलब पॉइंट्स का मतलब बेसिकली ये है कि कितना भाव जो है उसमें बदलाव होता हुआ दिख सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। सर एक है स्टॉक और भी कोई फोकस में रहेगा आपके, या फिलहाल के लिए इतना ही है सर? अभी अगर वायदा बाजार की बात की स्टॉक है हर्ष जी, अगर चाहो तो मैं बात कर लूं क्योंकि मैंने दिया था। हाँ, आगे बात कर लेते हैं कैश मार्केट को लेकर। अभी तो हम लोग सर वायदा के लिए जानना चाह रहे थे बस आपसे सर। जी, तो अभी तो सर हर्ष जी इन्फोएज ही रखें। बाकी एको स्टॉक ठीक है, एको स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो है डॉक्टर रेड्डी। ओके। लास्ट पिछले कुछ दिनों से ना 1300-1400 रुपए, 1380-1400 रुपए से एक जबरदस्त करेक्शन देखने को मिला स्टॉक में। तो स्टॉक को 1100 के नीचे लेके आया था, पर पिछले कुछ दिनों में एक दिन अपमूव, उसके बाद कंसोलिडेशन और कल ब्रेकआउट चार्ट पे था। और फार्मा सेक्टर भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और साथ में अगर देखेंगे बाजार का हालत, तो बाजार में क्या हो रहा है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है।
एक दिन एक सेक्टर चल रहा है, दूसरे दिन दूसरे सेक्टर चल रहा है, मगर कहीं मूव नहीं आ रहा। इस जगह पे डिफेंस स्टॉक में ज्यादा ध्यान रखा जा सकता है। तो आईटी तो आप डिफेंस में काउंट नहीं होता है, मगर नौकरी महासी मैंने लिया है, बट डॉक्टर रेड्डी डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, क्योंकि ऑलरेडी कलेक्टेड मोड में ही था। अच्छा लग रहा है, चार्ट पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 1205 रुपए में इसको बाय किया जा सकता है। 1160-70 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले। 1260 से लेके 1280 तक का मूव आपको 2 या 4 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है। अच्छा मुदीर जी, एक इस पे मेरा सवाल यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर रहेगा। आप एक बार देखिए सर, क्योंकि क्या यहाँ पे ब्रेकआउट की स्थिति बन रही है, यहाँ पर कल भी एक मोमेंटम में था, यहाँ पे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहले डिस्क्लेमर देंगे, इस कंपनी के प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बट चार्ट्स बहुत अच्छे पसंद आते हैं। तो चार्ट्स पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है और रेडी के लिए तैयार है ये काउंटर। 1650 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। बिल्कुल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और बहुत अच्छा स्टॉक आपने पिक किया है, खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 1650 तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1520 का। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो चर्चा कर ली। फिलहाल के इस सेगमेंट को जो है हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए।